अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है साइटोप्लाज्म। हमने उस दिन पढ़ा था सेल के बारे में, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के हमने मॉडल पढ़े थे। आज हमारे पास साइटोप्लाज्म है। इट इज एक्वस जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब कहते हैं हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड पे जितना भी हमारे पास एक्वस पानी नुमा जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। एक ये डिफिनेशन भी बनती है, the area from cell membrane to nuclear membrane। सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना एरिया है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। लेकिन यूकेरियोट के अंदर बात करें तो ये डिफिनेशन फिट नहीं आती है, क्योंकि उनके पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो उनके सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है। कंपोजिशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म दो तरह की चीजों से मिलकर बना है, सोल्यूबल सब्सटेंसेस, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। इनसोल्यूबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होती हैं जो पानी के अंदर हल नहीं होती है, जैसे कि कुछ सेल ऑर्गेनीज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। सोल्यूबल सब्सटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल कहते हैं, दूसरे को हम जल कहते हैं। सॉल में हमारे पास 70% वाटर होता है, जल में हमारे पास जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो विस्कस है, जो गाढ़ा होता है। ठीक हो गया? अच्छा, रीजन की बात करें तो साइटोप्लाज्म के दो रीजन हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन होता है, बाहर वाला सरफेस, जबकि एंडोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की तरफ होता है। फंक्शन की बात करें, ऑल सेलुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर। अक्सर सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन होने होते हैं वही साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। स्टोर वाटर फॉर सेल, साइटोप्लाज्म वाटर के लिए पानी जमा, सेल के लिए पानी स्टोर करता है। स्टोर्स एक्स्ट्रा सब्सटेंस फॉर सेल, जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस होते हैं यानी कि वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्ट पार्टिकल होते हैं, साइटोप्लाज्म वो उनको भी स्टोर करके रखता है कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा मैंने कहा यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म इज स्मॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब ये यूकैरियोटिक हमारे पास सेल है तो इसका साइटोप्लाज्म का हम यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो चूंकि इसके दरमियान देखो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस होने की वजह से इसका साइटोप्लाज्म कंप्रेस होता है। ठीक हो गया? इसके साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर लार्ज साइटोप्लाज्म होता है क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस नहीं है। ये मैंने साइटोप्लाज्म की डायग्राम बनाया है। ये हमारे पास बाहर वाली सरफेस क्या है? साइटोप्लाज्म। बाकी साइड इस सेल मेम्ब्रेन से लेकर इस न्यूक्लियस के दीवार तक जितना भी एरिया ये हमारा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। लेकिन अब इसके दो रीजन है, एक देखो इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक मैंने ब्लैक से बनाया है और इस ग्रीन के बारे में रेड से बनाया है। साइटोप्लाज्म का वो एरिया जो न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म। क्या कहते हैं बच्चे? एंडोप्लाज्म। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म, बाहर की तरफ। एक्टो मतलब बाहर। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो आई थिंक प्रोकैरियोट के अंदर देखो इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो ऊपर वाले सेल मेम्ब्रेन से लेकर नीचे वाले सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी एरिया है हमारा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है।